हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ एक ही वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद का जोड़ बनाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस x² प्लस 2x प्लस 1, यानी हमें इसमें इसे जोड़ना है। तो दोस्तों अब देखिए बहुपद जोड़ने का या घटाने का कॉन्सेप्ट। जब भी हम बहुपद को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो समान पद वाले के साथ हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी एक ही कैटेगरी वाले पद को जोड़ेंगे और घटाएंगे, सजातीय पद को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम बहुपद को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक ही कैटेगरी वाले पद को देखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, हम लिखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 6, और इसमें हमें प्लस करना है, हमें जोड़ना है x²। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2x प्लस ये 1। यहाँ देखिए हमने एक ही कैटेगरी पद को ऊपर नीचे लिख दिया ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो हमें इसे जोड़ना है, तो हम अब इसे जोड़ देंगे। तो 6 प्लस 1 दोस्तों क्या होगा 7, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 4x प्लस 2x, तो ये एक ही कैटेगरी का है तो हम इसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए, तो यहाँ है प्लस 4x और यहाँ है प्लस 2x, तो जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा 6x, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों आप इसे इस तरह मत जोड़ दीजिएगा कि x 2x हो गया और ये 4 2 6, यानी 6 2x, इस तरह नहीं होगा। 4x में 2x प्लस करेंगे तो कितना होगा 6x। इसे हम और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है दोस्तों 4x प्लस 2x, तो एक ही कैटेगरी का है तो ये प्लस हो सकता है। तो हमने 4x और 2x को प्लस किया, जोड़ा, तो ये 6x कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी 4 के गुणांक में भी x है, 2 के गुणांक में भी x है। तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, दोनों में है, तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बाकी होगा 4, और ये प्लस है तो प्लस, तो हमने 2x में से x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया 2। तो अब देखिए ये x हो गया गुने, कुछ चिन्ह नहीं लगाया तो गुना, 2 प्लस 4 6, तो इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 6x। तो दोस्तों इस तरह ये 4x प्लस 2x बराबर 6x हो गया। तो इस तरह हम इसे जोड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम x और x को अलग जोड़ेंगे और 4 2 को अलग जोड़ेंगे, ये नहीं, एक ही साथ जोड़ेंगे। इसी तरह दोस्तों अब यहाँ देखिए ऊपर है 2x² और नीचे है x, तो x से गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, 1 छिपा रहता है। यहाँ 2x² है और नीचे में 1x² है, तो प्लस करेंगे कितना होगा 3x² होगा। इसे भी हम यहाँ समझ लेते हैं। ऊपर है दोस्तों 2x² और नीचे है प्लस x², तो यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आएगा x² कॉमन आएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से x² कॉमन निकाल तो कुछ नहीं बचा 1, तो 1 लिखेंगे। तो दोस्तों x² गुने 2 प्लस 1 3, तो बराबर 3x²। तो इस तरह दोस्तों 2x² प्लस 1x² बराबर 3x² हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप बहुपद को जोड़ेंगे या घटाएंगे, एक ही कैटेगरी वाले पद को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो दोस्तों इतना ही होगा इसका आंसर, 3x² प्लस 6x प्लस 7। तो इस प्रकार हम बहुपद का जोड़ बनाएंगे। अब हम दोस्तों बहुपद का घटाव बनाएंगे। तो घटाव का क्वेश्चन है दोस्तों 2x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस x² प्लस x माइनस 1, यानी हमें इसमें से ये घटाना है, x² प्लस x माइनस 1 घटाना है। दोस्तों इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम सेम कैटेगरी वाले पद में से सेम कैटेगरी वाले पद को घटाएंगे। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ 2x² माइनस 4x प्लस 4, और इसे दोस्तों हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, हम लिखेंगे x² प्लस x और ये माइनस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हम 2x² माइनस 4x प्लस 4 में से x² प्लस x माइनस 1 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे।
तो जैसे हम यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे ना, तो इन सभी चिन्ह में हम गुना कर देंगे माइनस चिन्ह से। यानी यहाँ अभी एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह लगा है, माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, तो क्या करेंगे प्लस के साथ गुना कर देंगे। यानी यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, हम माइनस कर रहे हैं इसीलिए हमने चिन्ह को गुना करके लिख दिया। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस है तो हम इसे माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों क्या होगा, प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ माइनस है और हम इसे माइनस ही कर रहे हैं, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, चिन्ह प्लस होगा। यानी जब हम माइनस करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं दोस्तों, हमने क्या किया, इस माइनस से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को गुना कर दिया। यानी गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस एक्स, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस और 1। तो दोस्तों आ गया कि नहीं, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने माइनस किया तो ये चिन्ह परिवर्तन हो गया, तो अब हम नया चिन्ह को देखेंगे। यानी हम इस प्लस चिन्ह को देखेंगे यहाँ, और यहाँ हम इस माइनस चिन्ह को देखेंगे, और यहाँ भी हम इस माइनस चिन्ह को देखेंगे, यानी नया चिन्ह को देखेंगे। तो 4 प्लस 1, माइनस 1 नहीं प्लस 1, तो अब ये प्लस हो गया तो हम प्लस करेंगे, तो 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो 5 यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस, तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे, इस माइनस चिन्ह को हम नहीं लेंगे, नया चिन्ह प्लस प्लस, तो चिन्ह हम प्लस का लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह देखिए यहाँ माइनस 4x और माइनस एक्स, प्लस एक्स नहीं माइनस एक्स। तो दोस्तों आपको पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। यानी माइनस 4x और माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस 5x। क्यों, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो पहले हम प्लस करेंगे तो 4x में 1x प्लस करेंगे तो 5x होगा, सॉरी यहाँ 5x होगा, और ये चिन्ह क्या होगा माइनस का, तो इसीलिए माइनस 4x माइनस एक्स बराबर माइनस 5x होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों माइनस 5x। ठीक है, चिन्ह भी आ गया, तो हम अलग से यहाँ चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1x स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ देखिए ऊपर में है 2x स्क्वायर और इसमें से हम माइनस करेंगे 1x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 1x स्क्वायर माइनस करेंगे, तो कॉमन निकालेंगे, पहले एक्स स्क्वायर दोनों में है तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा दोस्तों 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 छिपा रहता है इसीलिए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुने 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो 1 से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों हमने 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस किया, तो दोस्तों ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रकार हम बहुपद का घटाव बनाते हैं। जब भी आप बहुपद का घटाव बनाएंगे तो आपको चिन्ह में ध्यान रखना है, यानी हम जब माइनस चिन्ह लगाएंगे ना तो चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, यानी जो चिन्ह है ना उस चिन्ह के साथ हम उसे गुना कर देंगे। प्लस है तो प्लस के साथ माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस के साथ माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, चिन्ह के नियम अनुसार। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है जब भी आप बहुपद का घटाव बनाएंगे तब। तो दोस्तों अब हम बहुपद का गुना करना सीखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है x प्लस 2 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब देखिए दोस्तों बहुपद का गुना करने का कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ देखिए हम यहाँ x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x है ना इस x से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इस पूरे ब्रैकेट में गुना करेंगे। फिर हम उसके बाद प्लस 2 से इस पूरे ब्रैकेट में गुना करेंगे। तो यही है कॉन्सेप्ट। तो पहले हम x से गुना करेंगे इसमें, उसके बाद हम प्लस 2 से इस ब्रैकेट में गुना कर देंगे पूरे में। तो गुना कर लिख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पहले हम x से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक्स क्यूब होगा। क्यों होगा, तो देखिए यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक, 1 छिपा रहता है। तो दोस्तों आपने घातांक के नियम में पढ़ा होगा कि जब हमारा आधार बराबर रहे और गुना में रहे तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए आधार बराबर है, x x है
और पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3। तो इसीलिए दोस्तों क्या होगा एक्स क्यूब होगा। तो एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब। तो हमने एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना कर दिया, अब हम प्लस 5x में गुना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक्स के अगर कुछ चिन्ह लगा तो क्या है प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और प्लस चिन्ह को गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस चिन्ह होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह। अब देखिए यहाँ 5x है और हम इसे x से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 5x² होगा। कैसे, तो देखिए हम x से क्या कर रहे हैं 5x में गुना कर रहे हैं, 5x में गुना कर रहे हैं। तो दोस्तों हम पहले लिख लेते हैं 5। अब देखिए यहाँ भी x है, इसका पावर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x की पावर कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ भी आधार बराबर है और गुना में है, तो पावर क्या होगा प्लस होगा, तो 1 + 1 2 यानी x की पावर 2। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ 5x² हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने 5x में भी x से गुना कर दिया, अब हम +3 में गुना करेंगे, तो यहाँ भी चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस गुना करेंगे चिन्ह में प्लस होगा। अब हम 3 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 3x। तो हमने x से इस पूरे ब्रैकेट में गुना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम +2 से इस पूरे ब्रैकेट में गुना करेंगे। जिस तरह हमने x से इस पूरे ब्रैकेट में गुना किया है उसी तरह हम 2 से भी इस पूरे ब्रैकेट में गुना करेंगे। तो यहाँ +2 है और यहाँ +x² है, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो हम लिखेंगे +2 से x² में गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा 2x² होगा। ठीक है, अब हम +5x में गुना करेंगे तो प्लस प्लस गुना करेंगे चिन्ह प्लस होगा। अब यहाँ देखिए 5x में हम 2 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा 2 × 5 = 10 और x, तो 10x होगा। ठीक है, अब हम 3 में करेंगे 2 से गुना, तो प्लस प्लस गुना करेंगे चिन्ह प्लस होगा, तो 2 से हम 3 को गुना करेंगे दोस्तों 6, 2 × 3 = 6। तो दोस्तों फाइनली हमने x + 2 से x² + 5x + 3 में गुना किया, तो ये हो गया x³ + 5x² + 3x + 2x² + 10x + 6। अब दोस्तों हम इसे सिम्प्लीफाई करेंगे यानी सरल करेंगे। सरल करने का मतलब जहाँ जहाँ जोड़ना हो हम जोड़ेंगे, जहाँ हमें घटाना होगा हम घटा देंगे। एक ही कैटेगरी वाले पद के साथ हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ है x³ और कहीं भी x³ है नहीं है, यानी ये एक ही कैटेगरी का एक ही है। दोस्तों यहाँ x³ अकेला है तो हम इसे अकेला लिख लेते हैं, और कोई होता तो उसे हम जोड़ देते हैं। तो x³ अकेला है तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं x³। ठीक है, इसके साथ कोई अन्य संख्या हम नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ +5x² यानी हम अब स्क्वायर वाले पद को जोड़ेंगे। तो दोस्तों हम इसी कैटेगरी वाले पद को देखेंगे कि है कि नहीं। तो यहाँ 5x² है और यहाँ 2x² है, यानी ये दोनों एक ही कैटेगरी का है, तो हम इसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसीलिए हम जोड़ेंगे। तो प्लस प्लस करेंगे तो प्लस होगा, तो 5x² में प्लस 2x² करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 7x²। हमने अभी तुरंत बहुपद का जोड़ बनाना सीख चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ 3x है, तो अब हम x कैटेगरी वाले पद को देखेंगे। यहाँ 3x है और यहाँ 10x है, यानी ये दोनों बराबर है, यानी एक ही कैटेगरी का है, एक ही फैमिली का है, तो जोड़ सकते हैं। प्लस है इसीलिए हम जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह। तो 3x में 10x प्लस करेंगे कितना होगा 13x होगा। अब दोस्तों अचर पद, तो अचर पद यहाँ अकेला 6 है, तो 6 को हम इसी तरह लिखेंगे 6, अन्य कोई संख्या नहीं है, सॉरी यहाँ 13x होगा। ठीक है, और ये +6। तो दोस्तों x + 2 × x² + 5x + 3 का गुणनफल होगा x³ + 7x² + 13x + 6। तो यही होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार हम बहुपद का गुना बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम बहुपद का भाग बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है x + 3 भागे 3x² + 12x + 6, यानी इतना में हमें इससे भाग देना है। तो दोस्तों जिस प्रकार हम भाग देते हैं उसी प्रकार हम यहाँ भी लिखेंगे, यानी हम x + 3 से भाग दे रहे हैं तो इसे हम बाहर लिखेंगे इस तरह। ठीक है, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसे हम यहाँ अंदर में लिखेंगे। हम 3x² + 12x + 6 में भाग दे रहे हैं तो इसे हम अंदर लिखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों बहुपद में भाग देने का कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम भाग देंगे
तो हम यहाँ देखेंगे इसके पहले पद को, यानी इसका पहला पद है 3x²। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ है x+3, तो यहाँ 3x² इसका पहला पद। तो हम इस x को देखेंगे, यानी हम इस x में कितना से गुना करें कि 3x² हो जाए। यानी यहाँ x है और यहाँ 3x² है, तो हम इस x में कितना से गुना करें कि 3x² हो जाए। तो दोस्तों अगर हम x में 3x से गुना करेंगे तो 3x² होगा कि नहीं होगा। 3 है, यहाँ x की पावर क्वोशिएंट 1 है, यहाँ भी x की पावर क्वोशिएंट 1 है, तो गुना करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा x की पावर 2, यानी 3x² हो गया। तो दोस्तों हम इस x में कितना से गुना करेंगे, 3x से। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हमने इस x में 3x से क्यों गुना किया। जब भी हम बहुपद का भाग बनाएंगे ना, तो इसके पहले पद को हमें पूरा पूरा कैंसिल करना होता है, यानी हटाना होता है। अगर हम x में 3x से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा और फिर हम माइनस लगाकर इसे हटा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम गुना करते हैं यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों हम इस x में कितना से गुना करेंगे, 3x से, तो 3x को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 3x से हम x में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x² होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दोस्तों x अकेला है नहीं, x के साथ +3 है, तो हम +3 में भी 3x से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे हम 3 में भी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। और सिर्फ x होता तो हम x से गुना करके यहाँ लिख देते, लेकिन यहाँ +3 लगा है, तो 3 में भी हम 3x से गुना करेंगे। यहाँ भी चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, तो चिन्ह प्लस होगा। तो 3x से हम 3 में गुना करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 3 तिया 9, 9x, ठीक है। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे। तो हम लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यानी यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो अब माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस है तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो क्या होगा, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, +3x² माइनस 3x², तो प्लस माइनस क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +12x माइनस 9x, +9x नहीं -9x, इस नया चिन्ह को देखेंगे। तो +12x में से -9x करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, +3x, ठीक है। और ये +6 इसी तरह हम उतार देते हैं, हमने 6 को कुछ नहीं किया है तो इसीलिए हमने इसे ऐसे डायरेक्ट नीचे उतार दिया। अब दोस्तों यहाँ फिर देखिए, इसका पहला पद क्या है, 3x, तो हम फिर अब यहाँ देखेंगे, यानी हम अब इस x में कितना से गुना करें कि 3x हो जाए। यानी यहाँ x है और हमें लाना है 3x, तो हम इस x में कितना से गुना करेंगे कि ये 3x हो जाए। तो अगर हम x में 3 से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हम जिससे गुना कर रहे हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ देखिए, हम यहाँ +3 से गुना करें तो इसीलिए यहाँ +3 लिखेंगे। हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है, कभी कभी हमें माइनस से भी गुना करना होता है। तो हमने यहाँ +3 से गुना किया, इसीलिए प्लस लिख दिया। तो हम +3 से x में गुना करेंगे तो +3x होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ +3 है तो 3 में भी हम 3 से गुना करेंगे, क्योंकि x के साथ +3 भी है, तो इसीलिए हम 3 से 3 में भी गुना करेंगे। तो प्लस प्लस गुना करेंगे, चिन्ह प्लस होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसे घटाएंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो जैसे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यानी यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसी तरह यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी प्लस माइनस गुना होकर चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ देखिए +3x माइनस 3x, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। अब यहाँ देखिए +6 माइनस 9, तो 6 में से -9 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, -3 होगा। जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो दोस्तों इतना ही होगा इसका हल, यानी भागफल हो गया हमारा, इसे हम भागफल कहते हैं। तो भागफल हमारा हो गया दोस्तों 3x + 3, और शेषफल हो गया हमारा -3। तो इतना होगा दोस्तों इसका भागफल और शेषफल, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुपद का भाग बनाते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं भाग का, और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुपद का भाग का
एक्स माइनस एक भागे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-5। तो यहाँ भी दोस्तों हम x माइनस एक को बाहर में लिखेंगे और जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसे हम अंदर में लिखेंगे। तो हम x³ माइनस 3x² प्लस 3x-5 में भाग देंगे, तो इसे हम यहाँ बीच में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, बहुपद में भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यहाँ इसके सबसे पहला पद को देखेंगे। तो यहाँ इसका पहला पद है x³। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ x माइनस एक है ना, तो हम इस x को टारगेट करेंगे, यानी हम इस x में कितना से गुना करें कि x³ हो जाए, कितना से गुना करेंगे कि x³ हो जाए। तो अगर हम x में x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। यहाँ x की पावर क्वोशिएंट 1 है, तो आधार बराबर है तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 2 x की पावर 3 यानी x³। तो हम x में कितना से गुना करेंगे x² में, तो x² को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हम x में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, x³ होगा, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, x के साथ क्या है, -1 है, तो -1 में भी हम x² से गुना करेंगे। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस गुना करेंगे चिन्ह माइनस होगा, और 1 में x² से गुना करेंगे तो 1 x² होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, तो अब हम चिन्ह लगा लेते हैं। तो जैसे हम दोस्तों चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो फिर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस गुने माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो दोस्तों यहाँ है प्लस x³ माइनस x³, तो प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, -3x² और प्लस x²। तो दोस्तों प्लस x² में से -3x² करेंगे तो क्या होगा, -2x² होगा, ठीक। यानी x² में से -3x² करेंगे तो क्या होगा, -2x² होगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो इसीलिए -2x² हो गया। अब यहाँ +3x, तो हम इसे उतार लेते हैं, +3x को हमने इसे कुछ नहीं किया है, और इसी तरह -5 है तो इसे भी हम यहाँ उतार लेते हैं, -5 को नीचे, ठीक है। अब दोस्तों हम फिर इसका पहला पद देखेंगे, तो यहाँ पहला पद है -2x²। अब यहाँ देखिए चिन्ह माइनस का है तो आपको यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ -2x² है। अब हम फिर इस x में देखेंगे, तो हम इस x में कितना से गुना करेंगे कि -2x² हो जाए। यहाँ चिन्ह माइनस है, तो देखिए हम कैसे गुना करेंगे। तो यहाँ x है और हमें लाना क्या है दोस्तों, -2x²। तो अगर हम दोस्तों x में -2x से गुना करेंगे तो -2x² होगा कि नहीं होगा। चिन्ह प्लस माइनस गुना करेंगे, चिन्ह माइनस, ठीक है। 2 है 2 लिख दिया। यहाँ x की पावर क्वोशिएंट 1 है, यहाँ भी x की पावर क्वोशिएंट 1 है, तो आधार बराबर है तो प्लस हो जाएगा पावर, तो इसीलिए -2x² हो गया। तो दोस्तों अब हम x में कितना से गुना करेंगे, -2x से, तो -2x को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए माइनस चिन्ह हो गया, तो आपको ये ध्यान देना है कि माइनस चिन्ह कैसे आया है, ठीक है। तो x में -2x से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा, -2x²। यहाँ x के साथ -1 है तो -1 को भी हम -2x से गुना करेंगे। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में गुना करेंगे चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस चिन्ह हम यहाँ लिखेंगे। अब हम 1 में 2x से गुना करेंगे तो 2x होगा, ठीक है। अब दोस्तों इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है और हम इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है और इसे माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2x² प्लस 2x², तो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो 3x में से -2x करेंगे कितना होगा, 1x होगा, ठीक है। और ये -5, तो इसे हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अब दोस्तों फिर हम इसके पहला पद देखेंगे, तो इसका पहला पद x है। तो दोस्तों हम इस x में कितना से गुना करें कि x आ जाए, यानी यहाँ बराबर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन हमें यह दिमाग लगाना है कि हम इस x में कितना से गुना करें कि यहाँ x आ जाए। यहाँ x है, तो अगर हम x में 1 से गुना करेंगे तो x आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो यही आपको दिमाग लगाना है। 1 में कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का चिन्ह लगा है, तो +1 से हम x में गुना करेंगे तो +x हो जाएगा, तो चिन्ह हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ 1 लिखेंगे, हमने 1 से गुना किया है अभी इसीलिए।
तो प्लस एक से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस एक है तो माइनस एक को भी हम प्लस एक से गुना करेंगे, तो पहले हम चिन्ह में गुना करेंगे तो माइनस प्लस गुना करेंगे माइनस होगा, ठीक है। तो एक से हम एक में गुना करेंगे तो एक, ठीक है। अब दोस्तों इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, तो घटा लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे तो चिन्ह हमारा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम माइनस चिन्ह लगाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यानी जीरो हो गया, तो जीरो हम नहीं लिखते हैं। तो प्लस एक में से माइनस पाँच करेंगे तो क्या होगा, माइनस चार होगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो माइनस में मान आएगा, तो इसका माइनस चार होगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही होगा इसका हल। हम लिख लेते हैं यहाँ भागफल और शेषफल। तो भागफल हमारा आया है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक, और शेषफल हमारा आया है -4। तो इतना होगा दोस्तों इसका भागफल और शेषफल। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बहुत ही आसानी से बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाव, गुणा और भाग बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।